हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। वेलकम मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट मैथ क्लास में। मैं संजय नवर डियर लेके आए। आज हम 10th क्लास का मैथ्स चैप्टर को बिगिनर स्टार्ट करने वाले हैं। तो डियर हमारा फर्स्ट चैप्टर है, उसका नाम है रियल नंबर। तो अगर हम सबसे पहले बात करेंगे कि जो नंबर सिस्टम है हमारे मैथ्स के अंदर, वो हम सबसे जो बड़ा नंबर है, सबसे जो नंबर का रूट है वो सबसे बड़ा क्या है और उसको कैसे हमें हटाना है। आइए, तो डियर सबसे पहले अगर बात करें तो सबसे बड़ा जो हमारा नंबर है उसको हमें क्या क्या है हमारे पास बेटा, कॉम्प्लेक्स नंबर। ये जो नंबर है एक ऐसी इस प्रकार के ग्रुप है नंबर का या सेट है नंबर का पूरा एक, जिसके अंदर हर प्रकार के नंबर इक्वल होते हैं। तो डियर अगर बात करें, अगर हम इस तरीके से बांटा जाए, कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने दो भागों में डिवाइड किया है बेटा। एक है बेटा हमारे पास रियल नंबर और दूसरा है हमारे पास इमेजिनरी नंबर। तो ये सबसे पहले हमें पता होगा नंबर क्या होती है, इमेजिनरी नंबर क्या होती है। तो हमारे पास बहुत सी नंबर है, हमारे पास नंबर सिस्टम है, उसके अंदर बहुत सी नंबर है। तो अगर सबसे पहले हम बात करेंगे इमेजिनरी नंबर, तो इमेजिनरी नंबर हम कैसे पता करेंगे कि कौन नंबर इमेजिनरी है। तो ये जब भी आपके पास रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आ जाए, रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आ जाए, आप उन नंबरों को क्या कहेंगे, इमेजिनरी नंबर कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे -√4, -√3 ऐसे ये सब आपके पास क्या है बेटा, इमेजिनरी नंबर है। और इन नंबरों को छोड़ के पूरे नंबर सिस्टम के अंदर इस प्रकार के नंबरों को छोड़ के बाकी जो नंबर बचे वो आपके पास क्या बच जाएंगे बेटा, ये नंबर बचा है। ठीक है बेटा, अदरवाइज हमारे पास क्या नंबर बचाती है, रियल नंबर बच जाती है। जो अगर हमारे पास के अंदर नेगेटिव वैल्यू भी मिलती है वो उसको हम इमेजिनरी कहेंगे। या फिर इसको लिखने का जो तरीका है, जैसे हम इसको लिखना होता है 2i का, ये चीज हम +1 क्लास में सीखेंगे। वो हमें कैसे लिखना शुरू किया, कैसे लिखेंगे, तो कैसे सही किया जाता है, ऐसा जो भी चीजें आप +1 में सीखेंगे। और सिर्फ हम इतना फिलहाल इतना ही आना चाहिए कि इमेजिनरी नंबर जो है उसके रूप के अंदर नेगेटिव नंबर पाई जाती है। साथ में आयोटा से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, नंबरिंग के साथ आप आयोटा इस प्रकार से आई नंबर मिल जाए तब वो क्या रहता है, इमेजिनरी नंबर। इस प्रकार के नंबरों को छोड़ के अगर बाकी जो नंबर बचते हैं वो हमारे पास क्या उसके रियल नंबर। क्लियर है। अब हम रियल नंबर को डिवाइड करें तो रियल नंबर को दो भागों में फिर से डिवाइड करते हैं। तो बेटा एक होता है हमारे पास रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, दूसरा होता है हमारे पास इरेशनल नंबर। तो डियर अगर हम बात करें कि रेशनल नंबर हम किस नंबर को कहेंगे, तो रेशनल नंबर उन नंबरों को कहेंगे जिन नंबरों को हम सिंपल कर दे P/Q को भी आसानी से बदल सके। और जो U है वो हमारे पास नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। साथ ही जो P और Q है वो दोनों क्या होना चाहिए, आर इंटीजर एंड को-प्राइम नंबर। तो बेटा हमारे पास जो Q है वो दोनों इंटीजर के साथ साथ ऐसे दो को-प्राइम नंबर होने चाहिए। को-प्राइम नंबर क्या होता है डियर, कि वो दोनों का जो P और Q का दोनों का HCF है वो क्या होगा हमारे पास, P और Q का जो HCF है हमारे पास वो क्या होगा डियर, आपके पास 1 होगा। क्लियर है। ये जो हमारे पास है वो क्या होती है, रेशनल नंबर होती है। अब बात आती है जिन नंबरों को हम P/Q की फॉर्म में नहीं बदल सकते उन नंबरों को हम क्या कहेंगे बेटा, इरेशनल नंबर कहेंगे, बनाएंगे इरेशनल नंबर कहेंगे। अब आपके पास क्या मिलता है डियर, क्योंकि में हमने पढ़ा कर लिया रेशनल नंबर जो P/Q की फॉर्म में चेंज होते हैं। तो अब आगे हम क्या करेंगे ध्यान से देखिए। अब इसको रेशनल कोड रेशनल नंबर को आगे देखिए नंबर है। तो डियर अब बात आती है हमारे पास सबसे पहले फ्रैक्शनल क्या P/Q की बात की है। तो जितने भी आपके पास P/Q फ्रैक्शन है, जैसे हमारे पास एक डायरेक्ट है P/Q या मैं कह दूं इंटीजर। सबसे पहले मैं बात करूं बेटा आपके पास नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं, तो डियर हमने आज तक 9th क्लास तक सिर्फ नेचुरल नंबर क्या पढ़ा है, इनमें जो नंबर 1 से स्टार्ट हो। आप बिल्कुल सही हो, आपने जो पढ़ा है सही है, लेकिन थोड़ा सा ना आगे उसको ताकि प्रैक्टिकली सोच के देखिए थोड़ा सा। तो आपने क्या कहा कि सर
हम नेचुरल वो नंबरों को कहेंगे जो नंबर 1 से स्टार्ट हो, 1 से स्टार्ट हो। डियर 1 से स्टार्ट हो, 1, 1.1, 1.2 ये नंबर स्टार्ट हो रही है, लेकिन इनको तो नेचुरल नहीं कह सकते, इसलिए हम थोड़ा सा इस पर ध्यान देंगे। कई बार क्या होता है, हमें कुछ बातों का नॉलेज होती है, कुछ बातों की नॉलेज होती है, लेकिन हम उसको ना अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाते। तो ठीक इसी प्रकार हमें नेचुरल नंबर को भी पता है, आप सभी को पता है नेचुरल नंबर। हम अगर मैं आपसे एग्जांपल पूछूं, आप सभी कहोगे सर 1, 2, 3 अप टू 16 सारी नेचुरल नंबर है, लेकिन आपने जो डेफिनेशन बोली वो क्या बोली कि वे नंबर वो नंबर जो 1 से स्टार्ट हो। तो अभी हमने एग्जांपल लिया कि 1, 1.1, 1.2, 1.3 अप टू 16, ये तो सब हमारे नेचुरल नंबर नहीं है। इसमें थोड़ा सा ध्यान देना, तो हम क्या लेंगे, अकाउंटेबल नंबर या काउंटेबल नंबर। भाई जो नंबर काउंट करने के लिए यूज की जाती हो। आप मान लीजिए तो आपसे कोई वस्तु यहाँ पे रखी हुई है, पहले से रखी है, सपोज कर लीजिए मैं आपसे बोल दिया, आप काउंट करके बताइए, तो आप काउंट करके कैसे बताओगे? आप ऐसे तो कहोगे नहीं कि 1, 1.1, 1.2 नहीं कहोगे। काउंट करने के लिए क्या वर्डिंग यूज करते, 1, 2, 3, 4 इस प्रकार के वर्डिंग यूज करते, जीरो भी यूज नहीं करते, नेगेटिव नंबर भी यूज नहीं करते। यानी कि हम क्या कह रहे हैं कि नेचुरल नंबर वो सब नंबर होते हैं जिनको हम काउंट करने के लिए यूज करते हैं। क्लियर है? तो हम 1, 2, 3, 4 आपको सुन लीजिए, जितने नंबर हमारी वो क्या था, नेचुरल नंबर है। अब हम बात करते हैं इसके बाद होल नंबर की। तो क्लियर, हमारे पास होल नंबर क्या होता है? तो होल नंबर हमारे पास भाई अगर जितनी भी नेचुरल नंबर है, जिन नंबरों को नेचुरल नंबरों को हमने पढ़ा है, स्टडी की है, उसके साथ अगर मैं जीरो और मिला दूं, ऑल नेचुरल नंबर की जीरो, सभी नेचुरल नंबर साथ में जीरो, वो क्या बन जाती है बेटा, हमारे पास होल नंबर बन जाती है। कि भाई जो आप कई बच्चे स्कूल पढ़ने बोलते हैं सर जो नंबर 0 से स्टार्ट हो, तो भाई डियर मेरा वही क्वेश्चन बनता है, 0.0, 0.1, 0.2, 0.3 क्या सब होल नंबर है? तो डियर आप कहोगे नहीं, आपका इसका मतलब आप लोगों को पता है, आपको एग्जाम्पल के तौर से आपको पता है, लेकिन उसको एक्सप्लेन करने में थोड़ा सा आप मार खा रहे हो, तो आई होप आगे आप मार नहीं खाओगे। तो होल नंबर हमें जाना बेटा, जो नंबर है काउंटेबल नंबर के साथ साथ जीरो भी दो, तो हम 0, 1, 2, 3, 4 आप जितने भी नंबर सही है हमारे कैपिटल होल नंबर है। अब हम बात करते हैं कि इंटीजर, इंटीजर नंबर क्या होती है? इंटीजर्स, तो भाई सबसे पहले अगर मैं बात करूं ऐसी नंबर जिसके अंदर होल नंबर तो होती है, होल नंबर तो हर नंबर की सारी होती है, साथ में नेचुरल नंबर है उसके नेगेटिव, उसका नेगेटिव है। इसका एग्जांपल यहाँ पे बेटा 1, 2, 3, 4 अप टू 16 ये नेचुरल नंबर थे, इसका नेगेटिव 1 का नेगेटिव -1, 2 का -2, 3 का -3, -4 इस प्रकार से जो नंबर -1, 2, 3, 4 अप टू 4, 0, 1 प्लस 1, 2, 3, 4 अप टू 16 ये सभी नंबर का जो इंक्लूडिंग पूरा जो सेट है इसी को हम क्या बोलते हैं बताएंगे, इंटीजर बोलते हैं। यहाँ सेट जो मैं शब्द यूज कर रहा हूँ वो सेट अच्छे से तो देखिए आप +1 में पढ़े क्या होंगे, बट अगर मैं यहाँ सेट की बात कर रहा हूँ, यहाँ सेट से एक ही शब्द से याद करना है आपने कलेक्शन, क्योंकि इन सभी नंबरों का एक कलेक्शन ही हमारा क्या कहलाता है, सेट कहलाता है। तो हमारे पास जो इंटीजर है वो क्या आ जाएगा, 0, 1, 2, 3 अप टू 16 और -1, -2 अप टू 16, इधर माइनस अप टू 16, तो ये इस तरह के नंबर इन सभी का कलेक्शन हम क्या कहलाएंगे बेटा, हमारे पास इंटीजर कहलाएगा। क्लियर है? अब नेक्स्ट बात करते हैं बेटा अब हमारे पास कुछ नंबर आती है, मान लीजिए नेचुरल नंबर है हमारे पास, और उसके बाद आती है प्राइम नंबर। तो इससे पहले हम पढ़ते हैं ओड नंबर, इवन नंबर। तो डियर हमें एक ही बात ध्यान रखना है, तो छोटी क्लास में ये पढ़ के आए हैं कि जो नंबर उसे कंप्लीटली डिवाइड हो जाए वो इवन नंबर होती है, जो कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो उसको ओड बोलते हैं। ये बात सही है। तो ये अब हम थोड़ा सा अलग से पढ़ना, हमारे पास कोई बड़ी नंबर है तो डिवाइड करने की आवश्यकता नहीं है हमारे पास, तो डिवाइड करने की आवश्यकता नहीं है। आपने प्रिंसिपल रूल पढ़े थे तो हमने क्या पढ़ा था, जो भी नंबर का जो लास्ट डिजिट है, लास्ट डिजिट हम उसको क्या कहें, वंस प्लेस, वंस डिजिट या फिर प्लेस, इसमें से आप कुछ भी कह सकते हो, लास्ट डिजिट भी कह सकते हो, वंस डिजिट भी कह सकते हो, यूनिट डिजिट भी कह सकते हो। अगर आपके पास 1, 3,
579 ये सब आ जाता है। उन नंबरों को हम क्या कह देंगे बेटा, हमारे पास वो कोड होगी। यदि इनके अलावा 02468 ये नंबर आ जाती है तो वो सभी नंबर कैसे होंगे, केवल नंबर होगी। आई होगी, आपको समझ में आई होगी। अगर कोई डाउट रहता है बेटा तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हो। नेक्स्ट अगर आप बात करें उस नंबर और प्राइम नंबर, और बढ़ते हैं आगे प्राइम नंबर। तो डियर यहाँ पे आप थोड़ा सा पढ़ोगे, मतलब आपने पढ़ा है, आपने पता है उस बात को, लेकिन एक्सप्लेन करने में थोड़ा सा कहीं ना कहीं आप गलती कर बैठते हो। तो आज हम उन सभी गलतियों को सुधारेंगे। ध्यान दीजिएगा, प्राइम नंबर की अगर हम बात करें तो आप लोग कहते हो सर ऐसी नंबर जो 1 और से ही डिवाइड हो, उसके अलावा डिवाइड न हो, उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। तो डियर आपके पास 100% सत्य है, इसमें कोई चूक नहीं है। तो किसी एक बात और पढ़ेंगे इसमें, एक ऐसी नंबर जिसके ओनली एंड ओनली केवल और केवल 2 फैक्टर बने। कि भाई हमारे पास सिर्फ कितने फैक्टर बने बेटा, केवल 2 फैक्टर बने। वो 2 कौन कौन होने चाहिए, एक तो 1 होना चाहिए और एक हमारे पास itself होना चाहिए। तो अगर हम बात करें कि मान लीजिए हम कोई भी नंबर लिया, जैसे 2 लिया, 2 1 से ही डिवाइड होता है, इसके अलावा 2 से डिवाइड होता है, 1 और 2 के अलावा किसी से डिवाइड नहीं होता। तो अब हम आपने बहुत सी नंबर पढ़ी होगी, एक क्वेश्चन आता है, चलो आगे एक बात और पढ़ लेते हैं पहले, उसके बाद क्वेश्चन पूरा करेंगे। तो उसके बाद आता है हमारा कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर आप यही कहते हो सर, सीधी सी बात है, जिसके मोर देन 2 फैक्टर हो, मोर देन 2 फैक्टर, भाई 2 फैक्टर से ज्यादा। कौन कौन बेटा, एक तो 1 एक itself, ये तो 2 होने चाहिए। इसके साथ अदर और होना चाहिए, 1 को 2 को 4 जितने भी हो, इन 2 के अलावा और भी होने चाहिए, उसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। तो ये आप क्वेश्चन ये बनता है कि भी हमने जो 1 कहा, 1 प्राइम है या कंपोजिट। बहुत से बच्चे इसको प्राइम बोलते हैं, बहुत से बच्चे इसको कंपोजिट बोलते हैं। तो आज हम इसका जो आपका है वो हम निकाल देते हैं। तो डियर आज हमें डेफिनेशन जो हमने पढ़ी है उन दोनों डेफिनेशन को ध्यान दे लीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। तो डियर हमने कहा कि प्राइम नंबर वो नंबर होती है जिनके 2 फैक्टर हो। तो डियर 1 के एक तो कौन 1, बिल्कुल 1 से भाग होता है, itself 1। तो डियर एक बात बताऊं, मैं ऐसे 50 बना दूंगा 1 ऐसे करके, लेकिन जो एक्चुअल में फैक्टर तो एक ही है। ये कह रहे ओनली एंड ओनली 2 फैक्टर, केवल 2 फैक्टर होने चाहिए। इसका मतलब है कि 1 के अंदर 2 फैक्टर नहीं है, इस वजह से ये नंबर प्राइम नहीं है। अब एक बात और सोचने की बेटा, जब 1 के पास 2 प्राइम नंबर 2 फैक्टर नहीं है तो उसके पास 2 से ज्यादा फैक्टर कहां से होंगे, इसलिए 1 ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा हम प्राइम नंबर के बारे में, हमने अब आता है इवन प्राइम नंबर। भाई काफी बार मुझसे पूछते हैं कि सर हमें कई बार पढ़ने को मिलता है इवन प्राइम नंबर, लेकिन क्या होता है, तो ध्यान दे बेटा एक बार, प्राइम नंबर तो साफ साफ पता चल रहा है कि इवन मतलब 2, ठीक है, और प्राइम का मतलब 2 नंबर। अब हम कहेंगे लगातार ऐसी 2 प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस हमारे पास क्या हो बेटा 2 हो, ऐसी 2 लगातार प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस हमेशा क्या मिले 2 मिले, जैसे 3 5 दोनों प्राइम नंबर है, दोनों प्राइम नंबर। थोड़ा सा फोकस किसके ऊपर, क्योंकि यहाँ और एक और टॉपिक हुआ में इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। मैंने कहा मैं चलो आगे साथ साथ ले लेता हूँ उसमें। ये कहा है 2 प्राइम नंबर बी से, तो आपने इसमें प्राइम दिखाई दे रहा है, इसमें भी प्राइम दिखाई दे रहा है। इसमें तो हमें दोनों नंबर ही प्राइम लेने हैं जिनका डिफरेंस क्या होना चाहिए 2 होने चाहिए। 2 कंडीशन है, दोनों प्राइम होने चाहिए, डिफरेंस 2 होना चाहिए। और नहीं मिल जाएंगे 5 7 11 13, वो 6 ऐसे एग्जाम्पल है जिनका डिफरेंस 2 है लगातार प्राइम है। अब बात करते हैं को प्राइम नंबर। बहुत से बच्चे कहते हैं सर ये बता पढ़ने को मिलता है लेकिन हमारी कल्चर समझ में नहीं आते कि प्राइम में होना चाहिए और कुछ होना चाहिए। तो डियर मैंने कहा ऐसी 2 नंबर कोई भी हो जिनका एचसीएफ
इनका HCF क्या आ जाए, 1 आ जाए। कहने का मतलब है इन दोनों में 1 के अलावा और कोई भी नंबर कॉमन ना आए। तो डियर एक बात साफ साफ समझ पाई, मैंने कहीं पे भी इसको ये नहीं कहा कि ये दोनों प्राइम नंबर होने चाहिए। लीजिए, मैं तो ऐसे ही ले सकता हूँ क्योंकि दोनों जो 3 और 5 दोनों प्राइम नंबर है, लेकिन HCF भी 1 है, बिल्कुल ये भी को प्राइम है। जोड़ा 2 नंबर की बात कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ बात करूँ कि एक अपोजिट है, एक प्राइम है, लेकिन इनका जो HCF निकालोगे तो 1 आएगा। इसका मतलब ये दोनों क्या हमारे पास को प्राइम नंबर है। अगर हम बात करें ये 4 और 9 दोनों हमारे पास अपोजिट नंबर है, लेकिन इनका डिफरेंस सॉरी इनका जो HCF है वो हमारे पास क्या मिलना है बेटा, मिलना है। इसलिए हम दोनों लोग क्या कह देंगे, हमारे पास को प्राइम नंबर है। आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट रहता है बेटा तो हमें कमेंट करके जरूर बताया, ठीक है।